आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास 8 से 10 साल पुरानी कोई गाड़ी है तो क्या सेंस बनता है उस गाड़ी को रिस्टोर करना या फिर आपको नई गाड़ी ले लेनी चाहिए। वेलकम टू ब्रोटोमोटिव गाइज, मैं हूं आपका होस्ट परीक्षित। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रोटोमोटिव। तो आज हमारे पास आई है XUV 500 फुल कार पेंटिंग के लिए। तो ये गाड़ी का प्रॉब्लम ऐसे था कि इसका बोनेट, चारों डोर हेवीली रस्ट हुए थे। तो ये गाड़ी हमारे पास आई थी 2 महीने पहले। तो हमने इसको पहले इंस्पेक्शन कर लिया और जो मेजर पार्ट्स से हमने पहले वो स्टार्टिंग में मंगा लिए। ये जो चारों डोर है और बोनेट है हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो आप जब गाड़ी कस्टमर ने यहाँ पे छोड़ दी है काम के लिए, तो अभी हम इसका सेकंड फाइनल जो पार्ट्स हमको लगने वाले हैं उसका लिस्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हमने फ्रंट बम्पर, रियर बम्पर, ये अंदर के डोर पैड्स वगैरह खोल दिए। तो फर्स्ट लिस्ट बना दी, पार्ट्स आ गए, गाड़ी भी अभी आ गई है 2 महीने बाद। तब अपने पास डेट्स नहीं थे। तो जब हमने इसको ओपन किया तो हमको पता चला कि अंदर के ये डोर चैनल भी रस्ट हुए इसके काफ़ी। तो हमको चारों डोर के डोर चैनल्स चेंज करने पड़ेंगे। वो साइड का एक मोटर ख़राब हो गया रस्टिंग की वजह से, तो वो चेंज करना है। फ्रंट बम्पर ओपन किया तो हमको यहाँ पे रस्टिंग मिला यहाँ पे। तो इसी की वजह से फर्स्ट एक बार गाड़ी के पार्ट्स ओपन करके लिस्ट बनती है, वो पार्ट्स के ऑर्डर जाता है, उसके बाद गाड़ी का काम चालू कर सकते हैं। चुप रे। जब गाड़ी पर ऐसा एक्सटीरियर बॉडी पे रस्टिंग दिखती है तो कभी कभी इंटरनल फ्रेम्स पर भी होती है। एक्सटर्नल रस्टिंग को ट्रीट करना तो कंपैरेटिवली इजी है। कहीं पे छोटा मोटा रस्टिंग है तो उस पे पैचवर्क किया जा सकता है, नहीं तो अगर पूरा ही पैनल सड़ गया है तो पैनल रिप्लेस किया जा सकता है। बट अगर यही प्रॉब्लम फ्रेम पे हो तो प्रोजेक्ट जो है काफी चैलेंजिंग हो जाता है। गाड़ी के एप्रन्स और सेंट्रल फ्रेम प्रोक्योर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कई केसेस में, और कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस गाड़ी पर हम लोगों ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि फ्रेम पर भी इतना रस्टिंग होगा, पर जब हमने खोला तो जहां जहां पे पैचवर्क करके रिपेयर हम कर सकते थे वो सब जगह हमने रिपेयर कर दिया। हमारे पास बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आती है, बहुत लोग हमसे प्यार करते हैं और चाहते हैं हम उनकी गाड़ियों पर काम करें। मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि आप हमें इस लायक समझते हैं, बट आप हमारी तरफ से भी अगर थोड़ा सा सोचेंगे, हम भी एक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जहां पर हमारे हाथ 2 ही हैं और हम 4-5 गाड़ियों पे ही काम कर सकते हैं, बट हमारे पास इंक्वायरी आती है 10,000। मेरा आप सबको ये कंटेंट दिखाने का मेन रीजन ये है कि एटलीस्ट मैं आपको वो नॉलेज दे सकूं कि आप अगर मेरे पास नहीं तो कहीं बाहर जाके आप काम करा सके और आपको एक बेसिक जजमेंट जरूर आ जाए कि किस तरीके से आपका काम होना चाहिए।
बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ 15 साल के लिए आप गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक दिल्ली में डीजल गाड़ियों के लिए 10 साल है, बट 15 साल के बाद भी आपको एक्सटेंशन मिलता है, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम है। हमारे पास भी जो मारुति 800 थी, वो गाड़ी भी हम लोगों ने अभी आरसी एक्सटेंशन के लिए लीगल प्रोसेस में डाली हुई है। जल्दी उसका भी क्लियरेंस आ जाएगा। वैसे ही आप अपनी गाड़ी का भी क्लियरेंस करवा सकते हैं और अपनी पुरानी गाड़ी को लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। मैंने OLX पे थोड़ा रिसर्च किया तो 2012 की XUV मुझे 5 से 6 लाख रुपए के बीच में मिल रही थी, डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन। मान लेते हैं आज की डेट में आप ऐसी 7 सीटर मार्केट में नहीं खरीदने जाएं तो 18 से 20 लाख रुपए के नीचे आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। अब जिन लोगों के लिए टेक्नोलॉजी और फीचर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, हाँ डेफिनेटली उनके लिए नई गाड़ी ही बेटर ऑप्शन है। बट अगर आपको ड्राइविंग प्लेजर चाहिए और आपको गाड़ी चलाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है रैदर देन टेक्नोलॉजी में, तो आप अपनी पुरानी गाड़ी को भी रिस्टोर करा सकते हैं, क्योंकि इंटरनल कंबशन इंजन्स में ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 20 to 30 इयर्स बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। अब वैसे 2 सिनारियोज होते हैं गाड़ी रिस्टोर करने के। एक तो गाड़ी पर छोटे मोटे डेंट्स आ गए हैं और स्क्रैचेस है जिसको आप पेंट जॉब करा के ठीक कराना चाहते हैं, तो उस केस में ज़्यादा पार्ट्स तो नहीं लगते, आपको बेसिक डेंटिंग एंड पेंटिंग का कॉस्ट देना पड़ता है। बट अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी की, तो इस गाड़ी की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। डोर पैनल्स तो ख़त्म ही हो चुके थे। इस गाड़ी पर हमने बॉनेट और चारों दरवाजे जो है रिप्लेस किए हैं। अब गाड़ी टू गाड़ी पैनल कॉस्ट वेरी करते हैं। इस XUV के केस में अबाउट 80,000 रुपीज़ के पार्ट्स आए जो कि हमने नए डाले हैं महिंद्रा से खरीद के। ऐसे प्रोजेक्ट्स हम साल में बहुत ज़्यादा नहीं ले पाते क्योंकि हम लोगों को भी वर्कशॉप का रूटीन और गाड़ियों का टर्न अराउंड टाइम देखना पड़ता है। जब हम अच्छा काम करने निकलते हैं तो हमारे पास जो सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है वो होता है इन टर्म्स ऑफ मैन पावर। अच्छी मैन पावर मिलना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में, इसलिए बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कार्स ऐसी होती है जो हम मेजर प्रोजेक्ट्स ले पाते हैं जिनमें जंग लगी हुई होती है। इस गाड़ी पर जो कलर हमने किया है वो एक्चुअली महिंद्रा का वाइट नहीं है, हमने इस पर लेक्सस का नोवा वाइट चूज किया। मैं सही में मानता हूं कि अगर वाइट्स कोई अच्छी कंपनी बनाती है तो वो लेक्सस है। लेक्सस के वाइट्स एंड सिल्वर्स आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑटोमोबाइल कलर्स है। एक और चीज आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपकी गाड़ी पर व्हाइट कलर आरसी पे एंडोर्स्ड है तो आप व्हाइट के शेड में कोई दूसरी कंपनी का कलर भी चूज कर सकते हैं। दैट डज नॉट बिकम अ मेजर प्रॉब्लम। आपको आरसी अपडेट कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी गाड़ी आरसी में व्हाइट रजिस्टर्ड है और गाड़ी का कलर व्हाइट है पर आप सोचते हैं कि अब मैं इसे ब्लू करा लूँ या ब्लैक करा लूँ, तो आपको आरसी में अपडेट करने की जरूरत डेफिनेटली है।
गाड़ी की रिस्टोरेशन कॉस्ट कितनी जाएगी, उसमें 2-4 फैक्टर्स है जो बहुत मैटर करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कि गाड़ी का साइज़ क्या है। गाड़ी जितनी छोटी रहेगी रिस्टोरेशन कॉस्ट उतना कम रहेगा, गाड़ी जितनी बड़ी रहेगी उतना ही ज़्यादा कॉस्ट रहेगा। अगर गाड़ी लग्जरी व्हीकल है तो ये कॉस्ट और बढ़ जाता है, क्योंकि गाड़ी को खोल फिटिंग करने में और गाड़ी पे काम करने में टाइम जो है वो बढ़ जाता है। दूसरा जो फैक्टर मैटर करता है वो ये है कि गाड़ी की एक्चुअल कंडीशन कैसी है। अगर गाड़ी में कहीं रस्टिंग इश्यूज नहीं है तो आपका रिस्टोरेशन कॉस्ट लेट्स से 1x है, वो रिस्टोरेशन कॉस्ट 2x टू 2.5x भी जा सकता है अगर गाड़ी में बहुत ज़्यादा रस्टिंग इश्यूज है और गाड़ी की कंडीशन खराब है। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप गाड़ी को जिस तरीके से रखेंगे वो डिटरमाइन करेगा कि आगे चल के वो गाड़ी आपसे कितना खर्चा मांगती है। तो आप अगर अपनी गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करते हैं तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ना केवल बॉडी वर्क में बल्कि गाड़ी के इंजन और सस्पेंशन और बाकी के पार्ट्स में भी आपकी काफ़ी कॉस्ट सेविंग होती है। आज की डेट में इन्फ्लेशन भी स्काई रॉकेट कर रहा है, हर चीज़ बहुत महंगी होती जा रही है, हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ हमारे शौक भी बढ़ते जा रहे हैं। इस केस में नई गाड़ी खरीद के और ज़्यादा खर्चा करना एक और लाइबिलिटी लेना हो जाता है। एक्चुअली मैं अगर ह्यूमन मेंटालिटी की बात करूँ तो हम लोगों को नई चीज़ें नहीं चाहिए, हमको नई जैसी चीज़ें चाहिए। हम लोग को चेंजेस चाहिए लाइफ में। मेरा ऐसा मानना है कि गाड़ी में हम एक छोटा सा सीट कवर भी डलवाएं या एक 7D मैट भी डलवाएं या गाड़ी का फुल कलर चेंज करवाएं, इन सब चीज़ों से ना हमारे वो शौक पूरा हो जाता है, हम लोग को कुछ नया मिल जाता है और हमें ऐसा फीलिंग आने लगता है कि हमारे पास नई गाड़ी आ गई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादातर केसेस में गाड़ी को रिस्टोरेशन कराना मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तभी मैं भी इस इंडस्ट्री में हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम लोग पुरानी चीज़ों की केयर करें और पुरानी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करें और सही ढंग से रखें। चलिए अब बात करते हैं कि गाड़ी का रिस्टोरेशन कराना कब सेंस नहीं बनता है। यूजुअली अगर एक गाड़ी 10 लाख की है और आपने उसे कुछ साल यूज़ कर लिया है और आज उसकी रीसेल वैल्यू 3 से 4 लाख है और मान लीजिए आपका उस गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी रोल ओवर हो जाती है, जिस केस में इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है कि नई गाड़ी को रीबिल्ड नहीं करना है, गाड़ी का आईडीवी वैल्यू क्लेम करके कस्टमर को दे देना है। उस केस में हमारे पास कभी कभी ऐसे कस्टमर आते हैं जिनका गाड़ी से बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल अटैचमेंट होता है। वो चाहते हैं कि गाड़ी पर कुछ भी खर्चा आए पर गाड़ी बननी चाहिए। ऐसे केसेस में हमारा सजेशन उनको रहता है कि आप गाड़ी ना बनाएं। मैं समझता हूँ सेंटिमेंटल वैल्यू और इमोशनल वैल्यू एक गाड़ी को लेके। आज मैं अपनी रैपिड भी बेचने जा रहा हूँ, तो मैं कल भी मेरी टीम से यही बात कर रहा था कि यार मेरा ये गाड़ी बेचने का मन नहीं कर रहा, बट कभी कभी हमें प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। मैं 2 गाड़ियाँ रख के तो कुछ कर नहीं सकता, मेरी रिक्वायरमेंट एक ही गाड़ी की है। तो नेचुरली व्हेन यू अपग्रेड इन लाइफ तो आपको पुरानी चीज़ें कभी कभी लेट गो करनी पड़ती हैं। तो अगर आपकी गाड़ी का रिस्टोरेशन या रीबिल्ड कॉस्ट गाड़ी के एक्चुअल वैल्यू से भी ज़्यादा जा रहा है तो उस केस में आपको रिस्टोरेशंस नहीं करने चाहिए।
आपका भी यही ख्याल है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और हमारा कंटेंट देखते रहें। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपका थॉट प्रोसेस क्या है। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू ब्रोटोमोटिव। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।